अब वही चीज़ है कि जैसे अगर आपको बॉडी वेट गेन भी करना है या फिर आपको वेट लूज भी करना है, तो यू नीड टू डू हाईली इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। Right. उसमें कार्डियो भी आएगा, आपका स्ट्रेन ट्रेनिंग भी आएगी, और फिर आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। True. तो मतलब पूरा सारा इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेस। Okay. तो वो डिपेंड करता है ना, अब लोगों का क्या रहता है कि बस कार्डियो करना है खूब, तो कार्डियो कर लेंगे तो उससे पर ऐसा नहीं होता है, उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, उससे मसल मास भी कम हो जाता है। और ये वेट लॉस टर्म ही गलत है, इसको फैट लॉस बोलना चाहिए। Very nice, sir. I वेट agree with लॉस you. अगर आप बोलोगे तो उसमें फिर आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो रही है, मसल भी कम हो रही है। तो हमको वेट लॉस नहीं करना होता, हमको फैट लॉस करना होता है। नमस्ते जी, आप लोगों का स्वागत है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु इंदौर एडिशन में। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरीके से दूंगा आपको कि 11 बार मिस्टर इंदौर बॉडी बिल्डिंग, 9 बार मिस्टर एमपी बॉडी बिल्डिंग और 1 बार मिस्टर इंडिया फर्स्ट रनर अप। हमारे साथ आज हैं रितेश सर। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु इंदौर एडिशन में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच भाई फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर कैसे हैं आप? सब बढ़िया चल रहा है, आप बताओ। सब बढ़िया चल रहा है। तो सर, पहला सवाल जो मेरा आपसे है, जो समझना चाहते हैं, जो ऑडियंस व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, ये कि आपके मायने में फिटनेस क्या है? फिटनेस की मतलब सिंपल सी अगर अपन डेफिनेशन देखें तो वो ये होती है कि फिटनेस इज एन एबिलिटी टू कैरी आउट योर डेली टास्क विथ विगर एंड लाइक कंफर्टेबली स्मूथली। ओके। आपके जो डेली रूटीन के जो आप टास्क है वो आप अच्छे से कर पाओ बिना थके, तो वो फिटनेस है। मतलब बेसिकली आप देखा जाए तो आप अच्छे से वॉक कर लो, 2-4-5 किलोमीटर अगर आप वॉक कर सकते हो, आप 2-4 किलोमीटर जॉग कर सकते हो, सही बात। साइकिलिंग कर सकते हो आप। तो ये तो ये फिटनेस है आपकी, मतलब और बाकी आपके जो सारे पैरामीटर है बॉडी के वो अंडर लिमिट है, तो आप फिट हो। दैट इज कॉल्ड फिटनेस। आप फिटनेस में किस एज में आए? फिटनेस नहीं बोलूँगा मैं उसको, मैं तो बॉडी बिल्डिंग ही मैंने स्टार्ट किया था। जी। तो जब मैं 16 साल का हुआ तब मैं इस फील्ड में आ गया था। मैं स्टार्टेड डूइंग जिम ओके। एट द एज ऑफ 16। और पहला कंपटीशन जीता आपने एज ऑफ 1991, 17 ईयर्स। आप 17 ईयर्स के थे, आपने पहला कंपटीशन जी। जीता, वो था सब मिस्टर इंदौर, सब जूनियर मिस्टर इंदौर। मिस्टर इंदौर जीता था आपने। तो सर, क्या आपने बचपन से सोचा था कि आप इसी फील्ड में जाएंगे, आप बॉडी बिल्डिंग फील्ड में जाएंगे? नहीं, बचपन से तो मैंने कुछ और सोचा था। मेरे को डिफेंस में जाना था, मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। ओके। तो दैट्स व्हाई आई टुक अप बॉडी बिल्डिंग। और फिर मेरे जहाँ जिस एरिया में मैं रहता था पहले, काची मोहल्ला में, वहाँ पे सब पहलवानों का ही, मतलब बहुत लोग वहाँ पे, पहलवानी का अच्छा माहौल था, लोग करते थे वहाँ पे। अखाड़ा? हाँ, अखाड़ा, रेसलिंग। रेसलिंग। तो मिट्टी वाली होती थी उस वक्त, अभी कुछ गद्दे वाली कुश्ती उस समय इतनी फेमस नहीं हुई थी। ओके। तो वहाँ पे गोविंद पहलवान करके थे, वो मतलब मेरे बड़े भाई हैं, आज भी हैं, वो बहुत रियली रेस्पेक्टेड हैं। तो मैं उनको देखता था, तो मेरे को उनको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती थी, यार ये इतने स्ट्रॉन्ग स्टाउट और सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और सब, तो मेरे को वो चीज़ बहुत इंस्पायर करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि अपन भी कुछ करते हैं फिर, क्योंकि आर्मी में जाना है तो भाई स्ट्रॉन्ग बॉडी तो लगेगी ना अपने को। सही बात है। तो फिर उस तरीके से फिर मैंने इधर बॉडी बिल्डिंग में मैं आया, वो जर्नी शुरू हुई और फिर वो फिटनेस। हाँ, फिर मेरा आर्मी वाला गोल तो कहीं और रह गया और मैं फुल फ्लेजेडली फिर इसमें आ गया, बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग सर, आपने बहुत लंबे समय तक इंदौर में राज किया, आपने मध्य प्रदेश। नहीं, मैंने ज़्यादा तो नहीं किया। 16 में मैंने चालू किया था, 90 में चालू किया था और मेरे को 2000 में छोड़ना पड़ा। ओके। छोड़ना पड़ा मतलब? ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। ओके। तो वो नहीं हो पा रहा था, फिर वो मैनेज नहीं कर सकता था मैं। फिर मैंने फिर से एक बार कम बैक किया मैंने 2012 में, तो फिर किया था मैंने एक बार, और फिर 2012 के बाद फिर कम्प्लीटली आई लेफ्ट बॉडी बिल्डिंग। तो अभी मैं देखता हूँ कि आप गुरुजी हैं, बहुत सारे आपके शिष्य हैं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मुझे वो फीलिंग आती है, दिल से बता रहा हूँ आपको, मुझे एक होता है ना कि वो ऑथेंटिक गुरु वाली फीलिंग आती है, जिस तरीके से आप लोगों को टीचिंग्स देते हैं,
मैंने जिम पे देखा है आपके। मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना तो हमारा मतलब मेरा जिम खोलने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि मतलब आई वांटेड टू स्प्रेड राइट नॉलेज, क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू डू बॉडी बिल्डिंग ना देयर वाज नोबडी टू गाइड मी रिगार्डिंग डाइट, रिगार्डिंग ट्रेनिंग। तो वो मतलब इट वाज लाइक, थे वैसे मोहन सिंह राठौर सर जी थे, उन्होंने गाइड किया हमको, पर वो जो चीज़ एक होती है वो कहीं ना कहीं हम मिस करते थे। अच्छे जिम्स नहीं थे सब, कुछ तो भी थोड़ा बहुत था उसमें ही हमको करना होता था, खाने का नहीं पता होता था। तो बॉडी बिल्डिंग अब जैसे अभी तो जो है ये इंटरनेट ने तो बिल्कुल देयर इज़ अ फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रू। प्लेथोरा ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन बोले अपन, और इतने सारे यूट्यूबर्स हैं वो ज्ञान दे रहे हैं आपको, इतनी सारी चीज़ें हैं। हमारे वक्त तो कुछ भी नहीं होता था ना, बुक्स पढ़ते थे कभी कभार, तो उससे ही थोड़ा अच्छा वो बुक्स भी जो होती थी मसल फिटनेस और पता नहीं कौन कौन सी जो आती थी मैगजीन्स आती थी, जी। उसमें वो जो मतलब जो फूड आइटम्स के जो नाम लिखते थे वो तो कभी सुने ही नहीं होते थे, कभी देखे ही नहीं होते थे। अच्छा, तो वो सब अमेरिकन होती थी ना। अच्छा। अब हम यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, इंदौर में रह रहे हैं, यहाँ पे हमको क्या पता ही नहीं होता था टोफू क्या होता है, ब्रोकली क्या होती है, टूना फिश क्या होती है स्टू क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको तो कुछ समझ में नहीं आता था ना। वैसे आपको तो मुझे अभी भी मुझे नहीं पता है वो टोफू क्या होता है, मुझे ये आज भी नहीं नहीं ये पता। तो बहुत कॉमन है, वो तो अपना अब ये कॉमन हो गया लोगों को, पर मैं आज भी कंफ्यूज रहता हूँ इस चीज़ को सोया लेकर पनीर के। को बोलते हैं अपन, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे। हाँ। तो उस समय कुछ था ही नहीं ना, कोई बताने वाला नहीं होता था, किए जा रहा है, खूब वोटरिंग कर रहे हैं। तो एक मेरा अंडरस्टैंडिंग एक ऑडियंस के लिए भी, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग दोनों अलग अलग चीज़ है, बहुत बहुत डिफरेंस है। दोनों अलग अलग। इट्स लाइक सी स्काई डिफरेंस बिटवीन फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग। ओके। फिटनेस में आपको कुछ ऐसा कॉम्पीट नहीं करना होता है ना, हाँ, फिटनेस में सिर्फ आपको अपने आप से कॉम्पीट करना होता है। ठीक है। पर बॉडी बिल्डिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन है वो, उसमें तो फिर आपको सब सप्लीमेंट्स भी लेना होते हैं, खूब सारा वर्कआउट भी करना होता है, मतलब वो जोन ही अलग है। तो ये सप्लीमेंट्स और वर्कआउट वाली आपने बात करी, तो आपको जैसे पता है कि मैं रेगुलर वर्कआउट करता हूँ, बहुत जी। सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे, मतलब चुनिंदा लोग हैं, पर फिर भी लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं। तो ये सप्लीमेंट्स जो है, सप्लीमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या है? जो प्रिपरेशन कर रहा है कंपटीशन के लिए, क्या सप्लीमेंट्स उसी को लेना है, या जो नहीं भी कर रहा है, जो रेगुलर फिटनेस फॉलो कर रहा है, उसको भी लेना है? नहीं, मेरे ख्याल से तो जो कुछ अचीव करना चाहता है, जैसे बॉडी बिल्डिंग करना है आपको, या फिर किसी को फिटनेस मतलब मॉडलिंग के लिए जाना है, या किसी का कुछ ऐसा गोल हो, जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह हो आपकी, जैसे कुछ फिजिकल वगैरह करना हो, तो उसके लिए फॉर द टाइमिंग आप ले सकते हो। पर सिर्फ फिटनेस, अगर आपको फिट रहना है, थोड़ा सा अच्छा दिखना है, आपके सारे बॉडी के सारे जो सिस्टम है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इफ़ यू वांट देम टू रिमेन इन गुड वर्किंग ऑर्डर, तो यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स। ओके। और आजकल क्या है कि सप्लीमेंट्स की भी ऑथेंटिसिटी किसको पता है ना। अब मेरा वही अगला सवाल था आपसे। पहली चीज तो सप्लीमेंट्स में एक कॉमन सप्लीमेंट है जो सब लोग जानते हैं, वे प्रोटीन। जितने लोग जिम करते हैं वो मेनली पहले एक प्रोटीन सोर्स पे आते हैं, तो बोलते हैं वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है वे प्रोटीन पर? नहीं, वे प्रोटीन तो बहुत सारी कंपनीज बना रही है ना, हाँ, पर हमको मालूम नहीं होता ना कि वो लोग उसमें, जैसे अब मान लीजिए आप का जो है वो, मैं खैर उसका मतलब उसको जो कहें उसके लिए नेगेटिव बोल रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसमें जो स्वीटनर डाला हुआ है उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स हैं ओके दैट कॉजेज कैंसर, ओके, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड। ट्रू। तो अब वो कंपनी अगर ये सारी चीज़ें यूज़ करी तो फिर आप दूसरी कंपनीज का क्या उम्मीद करोगे उनसे आप? सही बात है। ट्रस्ट नहीं कर सकते ना आप। वो फिर अगर आपका एक गोल है, आपको बॉडी बिल्डिंग ही करना है या आपको मॉडलिंग करना है, उसके लिए आपको अच्छा फिजिक्स चाहिए, तो फिर आप कर सकते हो। वो भी मैं बोलूँगा कि वो भी नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2-4 महीने आप ले सकते हो, बाकी तो मेरे हिसाब से सप्लीमेंट वगैरह तो नहीं लेना चाहिए। ओके सर, आपने जब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी तो उस समय पर आप सप्लीमेंट लेते थे? उस समय इतना नहीं था, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, मतलब आई स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग अराउंड 1990। ओके तो दैट टाइम सप्लीमेंट वाजंट पॉपुलर दैट मच। ओके आते थे उस समय, तारास के आते थे, मैंने तारास के खाए हैं, ओके। तो पर इतना चलन नहीं था। ये सब 95 के बाद आया ये सब एक supplement मार्केट वगैरह। बूम पे आया। हाँ, सप्लीमेंट्स और फिर स्टीरॉइड्स वगैरह सारी चीज़ें। बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं सर अगर अभी, तो क्या है कि बॉडी बिल्डिंग में ऑल टुगेदर जो मैं देखता हूँ, आपके मेरे एक बार बात भी हुई थी
कि बॉडी बिल्डिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स। अभी सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं अपन, स्टेरॉइड्स पे आ गए हैं। स्टेरॉइड इज डिफरेंट साइंस ऑल टुगेदर, तो विच इज नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग स्टेरॉइड्स। ट्रू है। और स्टेरॉइड्स का रिजल्ट हम देख ही रहे हैं, जो एक खतरनाक सा रिजल्ट है। बॉडी बिल्डिंग बोले तो मतलब बॉडी, इट्स नॉट बॉडी बिल्डिंग, व्हाट इज हैपनिंग टुडे इज लाइक बॉडी डिस्ट्रॉइंग। ओके, क्योंकि स्टीरॉइड्स, वो तो सही है, आपने बिल्कुल सही बात बोला है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कॉम्पीट करना चाहते हैं तो विदाउट एनिमल प्रोटीन एंड स्टीरॉइड्स इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू विन कॉम्पिटिशन। ओके, आप देख रहे हैं मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चे इतना इतना भयानक स्टीरॉइड्स खा रहे हैं आजकल के जो है, तो वो फिर क्या, और उसका सेटबैक। इट्स लाइक यू आर डिगिंग योर ओन ग्रेव। ओके, मतलब नहीं है उसका कुछ लेने से, मतलब सेंस नहीं है उसका। मैं तो मतलब आई वुडंट रिकमेंड टू डू बॉडी बिल्डिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आप सर खुद बॉडी बिल्डिंग में आई यूज्ड टू डू बॉडी बिल्डिंग, मतलब आई एम स्टिल आई मूव वेट्स, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसका रीजन है, उसका रीजन बहुत बड़ा रीजन ये है कि ये ओलंपिक्स में रिकॉग्नाइज नहीं है गेम। ओके, मतलब नथिंग इज रेगुलेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग। ठीक है, डोपिंग होता नहीं है टेस्ट उसके अंदर। हाँ, और उसके बाद फिर जो जजेस रहते हैं वो भी दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू जज अ बॉडी बिल्डर बिकॉज दे हैवंट डन एनीथिंग, दे हैवंट गॉट अ बिट नॉलेज ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो मतलब पर कोई बहुत हाँ, स्पेसिफिक साइंस और नहीं है उसके बाद क्या होता है कि फिर यू वोंट गेट अ गवर्नमेंट जॉब। जैसे आप सर्विसेज में जा सकते हो या रेलवेज में, बस मेरे ख्याल से भी सिर्फ यही दो डिपार्टमेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डर्स को एम्प्लॉय करते हैं, पर वो भी कब करते हैं जब आप नेशनल लेवल पे कम से कम मतलब टॉप 3 में हो। ओके, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। एंड टू गेट इनटू टॉप 3 ना एट नेशनल लेवल इट्स लाइक हरक्यूलियन टास्क। एक सर एवरेज पूछता हूँ, जैसे कि मुझे नेशनल लेवल पे पहुंचना है, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करता हूँ आज से, मेरा गोल है मैं 4 साल बाद पहुंच जाऊँ वहाँ पे, तो ऐसा मुझे कितना खुराक वगैरह ऐसा, किसमें कॉस्ट बहुत इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? मान के चलिए 20,000 25,000 तो लगेगा पर मंथ मुझे पर मंथ, इतना कंज्यूम करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, इट्स मतलब इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने आज मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो मैं 4-5 महीने बाद ही मैं स्टीरॉइड्स लेना चालू कर दूंगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। वो आपको 2 साल तक तो कम से कम आपकी बॉडी और मसल सब यूज टू हो जाए, उस बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है वो समझ में आ जाए आपको। तो इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। फिटनेस itself is a जर्नी। फिटनेस जो बॉडी बिल्डिंग फिटनेस बोथ मतलब लाइक दैट ओनली। तो सर एक चीज, ये बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात आपने, मेरा इतना डिस्कशन हुआ ये फिटनेस जो है, जैसे बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, मैं भी रेगुलर जिम जाता हूँ फिटनेस के लिए, तो अगर एक फिटनेस वाला व्यक्ति जो फिटनेस के लिए जिम जा रहा है, उसने भी अच्छा खाना है, कुछ स्पेसिफिक खाना खाना चाहिए, नॉर्मल दाल रोटी चावल जो घर में नहीं, उसके लिए रॉ डाइट मतलब प्रोटीन तो लेना पड़ेगा ना आपको। इफ यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट देन यू हैव टू ईट एक्स्ट्रा ना, तो रॉ डाइट से आप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हो तो मतलब बॉडी बिल्डिंग के लिए, फिटनेस के लिए वाइट फ्लैश रिकमेंड किया गया है, मसल बिल्डिंग के लिए। रॉ डाइट जैसे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स है, फिर आपका पनीर वगैरह है, फिर चिकन है, फिश है, एग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। वेज में भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब तो। तो कर सकते हैं ऐसा। इफ़ यू वांट टू रिमेन फिट देन दैट्स नॉट एन इशू, बट इफ़ यू वांट टू परस्यू बॉडी बिल्डिंग देन यू हैव टू ईट एनिमल प्रोटीन। Without animal protein supplements, it's like next to impossible to strive in this field. सर आप इतने लंबे समय से फिटनेस में हैं, तो इसके लिए कमिटमेंट और एक मोटिवेशन लगता है। जब आपने स्टार्ट भी किया था तो उसमें भी बहुत मोटिवेशन लगता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अभी तक मोटिवेट रखती है और इतने सालों से आप अभी भी फिटनेस को बरकरार रखे हुए हैं? सेव लाइफ सेव ऑल, जान है तो जहान है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक आप जीवित हो तब तक आप फिट रहो ना यार। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। ट्रू। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर आप कुछ भी अगर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिसीज हो जाती तो फिर योर डिपेंडेंसी इज ऑन लाइक मेडिसिन। ट्रू। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए ना। जब तक आप जिंदा हो तब तक भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे और आप अच्छे से स्वस्थ रहो और आप दूसरों की भी फिर हेल्प कर सकते हो ना। एग्री विथ यू। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब पीपल शुड अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ हेल्थ। गुड लुकिंग अपीयरेंस दैट इज डिफरेंट थिंग, बट आप फिट होना चाहिए ना। आपके सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है वो बिल्कुल गुड वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। ट्रू, आई एग्री विथ यू। और फिर क्या होता है कि जो जैसे बहुत पुरानी सेइंग है ये कि हेल्थ इज वेल्थ। सही बात है। अ गुड माइंड स्टेज इन गुड बॉडी।
ट्रू। तो वो वही चीज़ है, वो अगर आप फिजिकली आप हैप्पी नहीं होंगे तो फिर मेंटली आप हैप्पी हो ही नहीं सकते। अभी मैं बहुत सारा जो यूथ है, बहुत सारे मेरे मेरे दोस्तों की बात करता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत सारा काम कर रहे हैं, एकदम ऑफिस में लगे हुए हैं काम करने में। मेरा एक फ्रेंड बोला मेरे को, वो बहुत खुश होकर उसने मेरे को बोला, बोले भाई, बोले बधाई हो, मेरे को डायबिटीज हो गया। तो मैं थोड़ा सा शॉक में आ गया। मैंने, एक खुशी की बात नहीं, तेरे को डायबिटीज हो गया। तो बोले तेरा भाई इतना काम करता है, उसको डायबिटीज हो गया। तो सिनेरियो है बहुत सारा। तो इस सिनेरियो को कुछ आप एड्रेस करना चाहेंगे? लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। ट्रू। पीपल आर लाइक आफ्टर मनी ना, दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट टू अर्न मनी। तो वो अभी उन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब, और जैसे आप बोल रहे हो कि डायबिटीज़, उनकी एज भी कम होगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। 35, 34। तो मेटाबॉलिक हेल्थ की तो वाट लगी हुई है अपने पूरे भारतीयों की, क्योंकि हमारा जो फूड पैटर्न है, वो जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न, लाइफ स्टाइल है, मतलब कहीं कुछ है ही नहीं ना उसका, बस सब लोग माइंडलेसली चीज़ें किए जा रहे हैं। आपने इंडियंस की बात करी, मैं इंदौर की बात करता हूँ। इंदौर जो है वो फूड की कैपिटल बोलते हैं, इंदौर इज द कैपिटल ऑफ फूड इन इंडिया। तो इतना सारा फूड मिलता है इंदौर में। आप जो वॉट एवर यू आर पुटिंग इन योर बॉडी ना, इज लाइक, मतलब यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर ईटिंग। ट्रू। क्योंकि आप कुछ भी खाओगे, वो इफ यू ईट यमी यू विल गेट टमी। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। तो और एक और चीज़ है कि नथिंग कम्स विदाउट प्राइस, ओनली ओल्ड एज कम्स। ओके। ट्रू। अच्छा, आजकल क्या लोग, मतलब देर इज नो सक्सेस विदाउट सेक्रीफाइस, और लोग सेक्रीफाइस करना ही नहीं चाहते हैं। अब जैसे फिटनेस का अपन जिस चीज़ पे अपन लोग बात कर रहे हैं, वो लोगों को जाना ही नहीं होता है ना, उनको कुछ करना ही नहीं है। सही बात है। तो बिना एफर्ट्स डाले कैसे आप अचीव कर पाओगे कुछ भी? ये माइंडसेट का खेल है, परसेप्शन, मतलब पीपल कैसे परसीव करते हो आप लाइफ को। अब जैसे आपने आपके फ्रेंड को बताया कि वो, अब उसका परसेप्शन ही डिफरेंट है ना। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मैंने इतना काम किया, देखो कि मतलब डायबिटीज और ऑल दैट, मतलब ये तो इट्स लाइक हॉरिफाइंग यार। एट दिस स्टेज ऑफ एज, लाइक ही इज ओनली 35, अराउंड 35। हाँ। सर, एक क्वेश्चन मेरा और है। जैसे फिटनेस की बात करते हैं अपन, तो एक तो जिमिंग वाला फिटनेस होगा, जिसमें मैं रिजीम में मैं भी हूँ, मैं जिमिंग करता हूँ मैं। और एक कार्डियो वाला रिजीम होता है, लोग रनिंग करते हैं, लोग साइकिलिंग करते हैं। तो इसमें किस तरीके का डिफरेंस होता है? वही चीज़ है कि जैसे अगर आपको बॉडी वेट गेन भी करना है या फिर आपको वेट लूज भी करना है, तो यू नीड टू डू हाईली इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस। उसमें कार्डियो भी आएगा, आपका स्ट्रेन ट्रेनिंग भी आएगी, और फिर आपका ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। ट्रू। तो मतलब पूरा सारा इट्स लाइक अ मिक्सचर ऑफ एक्सरसाइजेस। ओके। तो वो डिपेंड करता है ना। अब लोगों का क्या रहता है कि बस कार्डियो करना है खूब, तो कार्डियो कर लेंगे तो उससे, पर ऐसा नहीं होता है, उनका वेट रिड्यूस हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता, उससे मसल मास भी कम हो जाता है। और ये वेट लॉस टर्म ही गलत है, इसको फैट लॉस बोलना चाहिए। वेरी नाइस सर। वेट लॉस अगर आप बोलोगे तो उसमें फिर आपकी बोन डेंसिटी भी कम हो रही है, मसल भी कम हो रही है। तो हमको वेट लॉस नहीं करना होता, हमको फैट लॉस करना होता है। फैट लॉस करना होता है, मसल्स हमको गेन करने होते हैं। आई एग्री विद यू। ये फैक्ट है। तो वही चीज़ है कि अब सब लैक ऑफ अवेयरनेस बोलूँगा मैं इसको। सर, अभी जिम, जब आपका एक खुद का जिम है, और आपका बहुत रेनोवेटेड जिम एक ज़माने में पलाचे चौराहे पे हुआ करता था। जब आपका जिम था, बहुत गिनती के जिम हुआ करते थे जब आपने जिम शुरू करा था। आई थिंक आपने 2001 में स्टार्ट किया था। 2001 में जिम स्टार्ट किया था। तब इंदौर में कितने जिम होते थे लगभग? मतलब जब हमने खोला था तब मेरे ख्याल से कुछ 5-7 जिम ही हुआ करते थे। 5-7 जिम हुआ 8-10 मैक्सिमम, मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं होते थे। तो सर, अभी बहुत सारे जिम है, मैं भी एक जिम में जाता हूँ, उस जिम का नाम लेता हूँ मैं। पर मैं ऑब्जर्व करता हूँ जिम के अंदर बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं, और कई बार देखता हूँ मैं लोग गलत वर्कआउट कर रहे हैं और उनको गाइडेंस भी नहीं मिल रहा है। तो उस गलत वर्कआउट का क्या इंपैक्ट आ सकता है लोगों के ऊपर? इंजुरीज, सीवियर इंजरीज भी आ सकती हैं। आती है ना, बैक में सारे जॉइंट्स, शोल्डर, रिस्ट, नी, और मोस्टली पीपल डू ओवर ट्रेनिंग। सर, ये ट्रेनिंग और ओवर ट्रेनिंग, उनको ऐसा लगता है कि द मोर दे डू द बिगर दे विल गेट। आपकी इस बात पे आ रहा हूँ मैं। मैंने कुछ यूथ को देखा है, मैं जिस जिम में जाता हूँ, यंग लड़के हैं, एज एक की 14-15 साल एज है, एक की 20 साल एज है, और उनकी एक आइडियोलॉजी, उनको हमने ऑब्जर्व किया है, वो 3-3, 4-4 घंटे रोज वर्कआउट कर रहे हैं। वही तो मैंने आपको कहा अभी, द मोर दे डू द बिगर दे विल गेट, दे फील लाइक दैट। पर ओवर ट्रेनिंग इज वायरस इन बॉडी बिल्डिंग। ओके। सबसे ज़्यादा टेंडनाइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेंडन्स, ये ओवर ट्रेनिंग का साइड इफेक्ट है। वो फिर मतलब थोड़ा सरल भाषा में क्या होता है, मतलब ये, मतलब टेंडन्स
जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं ना, फिर दर्द होने लगता है, जैसे रिस्ट में होता है, शोल्डर में होता है, नी में होता है। तो ये सब ओवर ट्रेनिंग का नतीजा होता है ये। तो अगर एक आदमी को सिर्फ फिट रहने के लिए ट्रेनिंग करना, जिम ट्रेनिंग कर रहा है, उसको एक दिन में कितने ट्रेनिंग करना चाहिए, कितने आवर्स, या कैसे एक वीक में क्या है? 1 hour इज मोर देन सफिशिएंट, 60 मिनट इज लाइक मोर देन सफिशिएंट। उसमें आपने वेट्स भी उठा लिए? उसमें कार्डियो भी हो जाएगा आपका, बॉडी वेट ट्रेनिंग करिए ना आप, साथ में उसको क्लब कर दीजिए वेट ट्रेनिंग से, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। तो 1 घंटा जो है वो मोर देन इनफ होता काफ़ी होता है, और मैं तो बोल रहा हूँ 5 days अ वीक ही करना चाहिए। है। ओके। 5 days से ज़्यादा करना ही नहीं चाहिए। मतलब- अगेन मसल ग्रोज व्हेन यू रेस्ट। ओके। बॉडीज आर मेड इन किचन, नॉट इन जिम। पीपल डोंट स्टिल रियलाइज, लोग लगे हुए हैं जिमों में। मैंने बोला ना, उनको यही लगता है कि जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी उनको रिजल्ट मिलेगा, बट दे आर रॉन्ग। लोग ये समझ रहे। फूड बर्न्स फैट एंड फूड बिल्ड्स बॉडी। ओके। जिम में तो आप सिर्फ यू मेक योरसेल्फ स्ट्रांग। तो ये फूड, स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस, एंड्योरेंस, पावर, स्टेमिना, ये सब आप जिम में इंक्रीज करते हो। तो कौन सा फूड है जो रोल प्ले करता है मोटा मोटा एक ऑडियंस के लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट सब प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए आपका, फैट, प्रोटीन और कार्ब्स। तो प्रोटीन है मेनली। तो प्रोटीन में फिर क्या होता है कि जैसे कार्ब्स भी लोग जो खाते हैं वो दे शुड ईट हाई क्वालिटी ऑफ कार्ब्स। अब ऐसे नहीं आपको वेट गेन करना है तो आपने बहुत सारी आइसक्रीम खा ली या पिज्ज़ा खा लिया या फिर कुछ फास्ट फूड खा लिया, तो वो क्लीन कार्ब्स नहीं है वो। हाँ मतलब ये फिर वो फैट आएगा आपका, और वो भी गंदा वाला फैट आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अब पीपल आर लाइक शिप, दे जस्ट फॉलो। अब वो क्या यूट्यूब पे देख लेते हैं सारी चीज़ें कि हाँ अरे ऐसा वैसा है। बहुत सारे आजकल तो कितने सारे पॉडकास्ट भी आते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, लोग यूट्यूबर्स भी हैं, पता नहीं सब, हालांकि चीज़ें सब सही बताते हैं वो, पर वो उसके लिए आपको क्या, यू हैव टू गिव योर डेज एंड नाइट्स, आपको उसमें घुसना पड़ेगा, आपको सीरियसली वो चीज़ें करना पड़ेगी। तो 2 टाइम की रोटी और बीवी की डांट से बॉडी नहीं बनेगी। नहीं नहीं नहीं, वो तो यू हैव टू ईट राइट एंड यू शुड नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि मैं नाइट में मील नहीं लेता हूँ, मैं सूरज के बाद लगभग मैं खाना इग्नोर करता हूँ, और 99% मैं इग्नोर ही करता हूँ। और कभी मुझे भूख लगती है तो मैं लिक्विड डाइट कुछ ले लेता हूँ, मिल्क ले लेता हूँ, इस तरीके से करता हूँ। तो ये सही तरीका है क्या? ठीक है ना, एक एज के बाद ये ठीक है, आफ्टर 35 ऐसे ही करना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपके मील्स जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ओके। यू शुड रैप अप योर डिनर बाय सनसेट। सुबह सर कैसा होना चाहिए मील, वेज नॉन वेज दोनों में समझ लें अगर तो? देखिए वेज और नॉन वेज की अगर आप बात करोगे तो फिर मैं बोलूँगा कि डू व्हाट वर्क्स फॉर यू। ओके। मतलब उसमें ठीक है, रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स रहते हैं लोगों के वो रहते हैं, पर जैसे मैं तो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, ओके। तो वो मेरे लिए काम करता है तो मैं खाता हूँ। मतलब वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब अब अगर जैसे वेज डाइट में अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप वेज खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रू। आप सर इतने लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, और आज सर आपकी एज है 48। आप 48 हैं, देख के लगता नहीं, देख के तो अभी 25 ही लगते हैं। अरे नहीं तो सर आप 48 ईयर्स के हो गए हैं और आप इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसका जो एक कंपेरेटिवली जो 48 ईयर्स के आपके साथ के जो दोस्त हैं, इस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उसमें आप में बहुत पॉजिटिव डिफरेंस होगा, जमीन आसमान का फर्क होगा। नहीं, वो यही है ना, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल है वो। फिर एडवांटेजेस तो लिस्टलेस हैं। अगर आप फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग ये सारी चीज़ें अगर आप तरीके से करते हो तो इट डिलेज एजिंग प्रोसेस। ओके, दिख ही रहा है वो तो। और फिर क्या है कि कोई इल हैबिट्स नहीं है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, पर एडवांटेजेस तो लिस्टलेस हैं इसके अगर आप करते हो तो। सबसे बड़ी बात हेल्थ इज वेल्थ ना। आप यू आर हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इट्स ट्रू, वेरी ट्रू। अभी सर ये न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे हम लोग, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की हम लोग बात कर रहे थे। आपने आपके टाइम पे एक ही ब्रांड था, एक पॉपुलर ब्रांड था आपके टाइम। हाँ मतलब लोकल ही था, ये इंटरनेशनल ब्रांड्स नहीं थी उस वक्त। अभी सब बहुत सारे ब्रांड आ गए हैं, मैं देखता हूँ लोगों के अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है। और आजकल सप्लीमेंट्स की शॉप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब बॉडी बिल्डिंग करते थे तब 1 या 2 अगर होंगे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ बहुत कम थी उस समय तो। आज की तारीख में तो एक गली में 4-4, 5-5 सप्लीमेंट की शॉप है। जिस लोग वे प्रोटीन खाते हैं, लोग ऐसे सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इनको देखना चाहिए? यार अच्छी साइट, जैसे हेल्थ कार्ट है, अच्छी साइट है वो, वहाँ से जो ऑथेंटिक है वहाँ से आप बुलवा सकते हो ऑनलाइन। और मैं तो ये बोलूँगा कि एज लॉन्ग एज पॉसिबल प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दी सप्लीमेंट्स एंड स्टीरॉइड्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उससे थोड़ा दूरी रखें। रॉ डाइट से करें आप, अच्छा बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। मैं तो रॉ डाइट की फेवर में हूँ।
क्योंकि ये केमिकल्स अपने तो पता नहीं, आपको पता नहीं ना वो लोग क्या कर रहे हैं। हम जिस कंट्री में रहते हैं वो करप्शन इज लाइक इन द एयर, ट्रू। तो यू कैनॉट ट्रस्ट एनीबडी। कौन अप्रूव हो गया, कैसे अप्रूव हो गया, क्या वो मिला रहा उसके अंदर, कुछ का और फिर क्या, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बॉडी। आप कुछ भी, हाँ आप कुछ भी डाल रहे हो तो वो सारी चीज़ें मतलब उसके जो भी साइड इफेक्ट्स होंगे, अगर अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर अच्छा नहीं हुआ तो आई गॉट। आपने देखा होगा अभी ये नई जनरेशन को मैं देखता हूँ, सब बॉल्डनेस कितनी कॉमन है। सही बात है। और फिर ये स्किन डिसीज हो रही है, लोगों को एकने की प्रॉब्लम बहुत हो रही है अभी, ये सब वे के कारण होती है। ओके। इंडाइजेशन, सब सप्लीमेंट और स्टीरॉइड्स वगैरह लोग खाते हैं, पूरा स्किन खराब हो जाती है, पैचेस आ जाते हैं। स्किन डिसीज तो पहला इसका जो है ना वो साइड इफेक्ट है, होना ही होना है, वो होता ही है ना मैक्सिमम लोगों को होता है। हाँ Agree with you। आप देखिए एक्ने और ये सारा मतलब आपको बहुत कॉमन है ये। इंडाइजेशन तो है ही, बिल्कुल सही बात है। गट हेल्थ की हालत खराब कर देते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह। अभी तक फिटनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जैसे मैक्सिमम लोग आज की तारीख में मैं देखता हूँ जिम्स में लड़के दिखते हैं बहुत अधिक। इंडिया में मेल फीमेल का जो रेशियो है फिटनेस का, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपका भी जिम है, आपका भी जिम रहा है, तो आपका भी शायद मेल मेंबर ज़्यादा आते होंगे कंपेरेटिवली फीमेल मेंबर्स। फीमेल्स को आज भी यही लगता है कि यार ये सब लड़कों के काम होते हैं, लड़कियां, उनको लड़कियों को ये नोशन रहता है कि वो इफ दे मूव वेट्स ना तो दे विल बिकम लाइक मैन। तो इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो हार्मोनल बायोलॉजिकल डिफरेंस है ना, उनका जो सेटअप है हार्मोनल वो टोटली डिफरेंट है। उनमें एस्ट्रोजन होता है फीमेल्स में, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। सही बात है। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हार्ट कैन नेवर चेंज इनटू लीवर, बट गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। सर फीमेल्स के लिए, स्पेशली जो फीमेल्स व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगी, मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ, उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें, एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस उनके लिए। दोनों के लिए इंपॉर्टेंस है, मेल फीमेल बोथ। मैं पर्सनली अपने लिए पूछ रहा हूँ, जैसे आपके वीडियो से फिर शायद मेरे घर में समझ जाए, मेरी वाइफ समझ जाए। नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल एंड फीमेल, दोनों ने करना चाहिए। दोनों ने ही करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। और कोई वेट मूव करने से फीमेल जो है वो उनको की मसल डेवलप नहीं हो जाती है, ऐसा ऐसा नहीं होता है। वो फीमेल्स को तो स्पेशली इसलिए करना चाहिए क्योंकि उनकी एज देयर एज एडवांसेस ना तो देयर डेंसिटी ऑफ बोन्स जो है डिप्लीट होने लगती है। ओके। तो बोन्स की डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए वेट ट्रेनिंग इज मस्ट। थ्राइस अ वीक तो फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करना ही चाहिए। गॉट द पॉइंट। बहुत ज़रूरी है यार, ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि लोग बिना वर्कआउट किए, मतलब मैं ही नहीं बोलता हूँ कि आप जिम में जाके वर्कआउट करो, इट्स नेसेसरी टू मूव वेट, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट बी वॉकिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट यू कैन प्ले, बट देयर शुड बी फिजिकल एक्टिविटी, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यू शुड मूव। आपको जो एक्सरसाइज तो करना चाहिए, किसी भी फॉर्म में हो पर करना चाहिए। और मूवमेंट इज लाइफ, स्टैग्नेशन इज डेथ, सिंपल। सर जो घर में जो फीमेल्स होती हैं, जो माएँ होती हैं, उनको बच्चे होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि हमने घर में सारा काम कर लिया और हमने इसमें हमारी मेहनत हो गई। वो चीज़ें अलग है और वर्कआउट करना अलग है, क्योंकि आप पूरे एक माइंडसेट के साथ करते हैं। जैसे आप वॉक करने जा रहे हैं तो पूरा माइंडसेट है आपका, आप पूरे इन्वॉल्व होकर कर रहे हैं उसमें। घर में जो चीज़ें ठीक है आप मूव कर रहे हैं आपकी बॉडी को, लेकिन वो यू कैन नॉट टेक देम एज एन एक्सरसाइज। रूटीन एक्टिविटी हो गई है वो। हाँ, वो एक्स्ट्रा आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, चाहे आप योगा करें, कुछ भी करें, पर करें तो वो, हाँ वो तो उसके बाद भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़रूरी है वो करना आपके लिए। वो उसको रिप्लेस नहीं करता, एक्सरसाइज को वो चीज़ें रिप्लेस नहीं कर सकती। मतलब इंदौर जो है, इंदौर की जनता 50 लाख के आसपास लोग हैं इंदौर में। इंदौर इज बेसिकली लाइक हब ऑफ बिजनेस ना, तो यहाँ पे सब सेठ जी लोग रहते हैं अपने। हाँ। तो ठीक है, काफ़ी जनरेशन, यंग जनरेशन तो है, अच्छा है, क्रेज है लोगों में, पर अब वो प्रॉब्लम वही है ना कि कमिटमेंट कम है थोड़ा सा। कमिटमेंट की ज़रूरत है, डिटर्मिनेशन चाहिए, डिवोशन चाहिए। तो ठीक है, पर ओवरऑल इंदौर अच्छा है। और इंदौर अच्छा है, बढ़िया है। अभी बहुत क्रेज़ बढ़ गया है, जिम्स भी काफ़ी सारे आ गए हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, हाँ सही बात है। तो लोग जा भी रहे हैं। अच्छा, कोविड के बाद साइकिलिंग का बहुत क्रेज़ आ गया है, तो चलो लोग मूव तो हो रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे बहुत सारे केसेस अभी देखने में रिसेंटली कि जिम जाओ तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई से रिसेंट केसेस हो जाए जिम में लोगों को हार्ट अटैक आ गया। इस पर आपका क्या कमेंट है? यार वो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ जिम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है।
अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सूरत में एक डॉक्टर की डेथ हुई थी, ही वॉज ओनली 41 ईयर्स। तो वो नॉन स्मोकर था, टी टोटलर था और वर्कआउट भी करता था, और 16 घंटे ही यूज्ड टू वर्क 16 आवर्स। तो वही तो वो गलती कर रहा था ना बंदा। ओके। यू आर मिसिंग एलिफेंट इन द रूम ना। अब वो 16 घंटे बंदा काम कर रहा है तो वो कितना स्ट्रेस्ड आउट रहता होगा वो। ट्रू। हार्ट को आप रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, कॉर्टिजोल लेवल आपका खूब शूटअप हो गया है, तो वो स्ट्रेस के कारण उसमें जिम क्या करेगा। सही बात है। मतलब जिम जिम का कोई रोल नहीं है उसके अंदर। जिम का कोई रोल नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग अभी भी इंडिया में, जैसे मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, मैं यंग जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरेशन हमारे फादर की जनरेशन है, उस जनरेशन में बहुत सारे लोग जो है ना इसको एक टैबू की तरह देखते हैं। जैसे मुझे भी मेरे फादर कई बार ऐसे कि तुम मतलब मैं बैडमिंटन खेलता था पहले, तो मैं एक ठीक ठाक लेवल पे खेला बैडमिंटन। मेरे फादर भी ऐसा कहते हैं कि तुम बैडमिंटन खेलो, तुम जिम क्यों जाते हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है। नहीं, वो लोगों को ऐसा लगता है ना कि जैसे बॉडी बिल्ड कर लेते तो फिर वो इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं लोग, फिर वो लोगों को डराते हैं और फिर ऐसा कुछ हाँ। एक रॉन्ग नोशन हो जाता है फिर। पर ऐसा आजकल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो जैसे मेरी मदर खुद, हम लोग मतलब जैन है बाय कास्ट, तो माय मदर नेवर वांटेड मी टू डू बॉडी बिल्डिंग ओके। बिकॉज शी वॉज थॉरोली अगेंस्ट नॉन वेज एंड ऑल ना। हाँ। तो वो तो कभी भी नहीं चाहती थी। तो आपने ये इतनी बड़ी जो जैसे जैन नहीं, बट माय फादर सपोर्टेड मी। ओके। हाँ, उन्होंने मेरे को खूब एनकरेज किया। जो भी मैं कर पाया मेरे फादर की वजह से कर पाया, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। वेरी नाइस। तो वो पहले हुआ करता था इमोशन, लेकिन अब तो मेरे ख्याल से नहीं है। सर, एक वेट ट्रेनिंग जो करते हैं लोग, वेट लिफ्टिंग करते हैं, जिम में जाकर जो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए एक एज, किस एज से शुरू करना चाहिए किसी ने? 16 16 से शुरू करना चाहिए। 16 तक क्या होता है कि पूरा बोन स्ट्रक्चर की पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है। ओके। 16 के पहले अगर वो वेट ट्रेनिंग करता है, वेट मूव करता है, तो फिर फ्रैक्चर के चांस है। तो बॉडी बिल्डिंग जो है, मतलब मसल बिल्डिंग जो है, वो आफ्टर 16 रिकमेंडेड है। उसके पहले कुछ और कर सकता है, कोई भी स्पोर्ट खेल सकता है, बट नॉट स्ट्रिक्टली, वेट्स आर लाइक स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। एक सर, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं हमेशा बहुत समय तक मैंने सोचा इसमें कि जिम रेगुलेशन जैसी कोई चीज़ होना चाहिए, एक रेगुलेटरी होना चाहिए जो जिम्स को रेगुलेट करे, एक अथॉरिटी होना चाहिए, कुछ एक ऑडिट टाइप की प्रोसेस होना चाहिए। अल्टीमेटली जिम्स खुले हैं, बहुत अच्छी बात है, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं, लोग गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई गाइड नहीं कर रहा है उनको। हर जगह पर आप जैसे एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं है जिम्स पर। बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप। ये तो मेरे को भी दुख होता है देख के लोगों को कि ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चे गलत करते हैं। फॉर्म का कुछ पता ही नहीं होता है, ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होती है, ग्रिप कैसे करना वही नहीं पता होता है, पॉस्चर कैसा होना चाहिए वही नहीं पता होता है। तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर अब वो यही है ना कि यहाँ पे कुछ बनाना रिपब्लिक टाइप से चल रहा है, बस जिसके मन में होता है वो जिम खोल लेता है और फिर वही गाइड करने लगता है। जैसे मैंने आपको बॉडी बिल्डिंग का बताया, जजेस का ही रहता है, जो जज करते हैं वो उनको जरा सा भी नॉलेज नहीं होता बॉडी बिल्डिंग का। उनके फरिश्तों ने भी कभी बॉडी बिल्डिंग नहीं की होती है, तो लोग जज बन और वो जजिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, मतलब बॉडी बिल्डिंग इज लाइक, पीपल डोंट टेक इट एज अ स्पोर्ट, मेरा ऐसा मानना है। मतलब हाँ, जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई टेक इट एज वेरी प्योर फिटनेस जर्नी। इफ आई वांट टू बी फिट, आई मस्ट हिट जिम रेगुलरली। उस तरीके से देखता हूँ उसको मैं। हाँ, यही होना चाहिए। मैंने कहा ना आपको, इट्स नॉट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। ट्रू। मैराथन है ये तो। चलते रहिए इसमें हमेशा। बिल्कुल, टिल द एंड आपको करना है ये। एथलीट्स लोगों के लिए भी क्या जिम जाना जरूरी होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना जिम के तो कोई भी एथलीट स्ट्राइव ही नहीं कर सकता उसके स्पोर्ट में। सारे जितने आप बड़े बड़े मतलब जितने प्लेयर्स हैं आज, आप फुटबॉलर देख लीजिए, क्रिकेटर्स देख लीजिए, और भी बास्केटबॉल वगैरह जितने लोग हैं जो 100 मीटर जो रन करते हैं, ये सब जिम करते हैं, फुल फ्लेजेडली जिम करते हैं, बिल्कुल अच्छे से। अपने उस पर्टिकुलर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि पूरी बॉडी स्ट्रांग होना चाहिए ना आपकी, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ट्रू। बॉडी बिल्डिंग इज लाइक मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। मुझे सर खुशी हो रही है आपसे, आपने जो ये वाली लाइन बोली, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं रोज जा रहा हूँ। तो मैं पिछले 5-6 महीने से सर रोज जा रहा हूँ। अरे बिल्कुल लगे रहो आप, तो बहुत जरूरी है इसको। मैंने कहा ना, आप बिल्कुल मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक यू ब्रश योर टीथ। नाइस सर, राइट सर। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, ये क्वेश्चन मेरा इंदौर के लिए, इंदौर शहर के लिए, स्पेशली इंदौर के यूथ के लिए मेरा क्वेश्चन है। फिटनेस के लिए उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? करना चाहिए ना, वही जो मैंने अभी आपको बोला,
इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कुछ लोगों को सर क्या है ना, कुछ एक बैरियर्स होता है दिमाग में कि यार मैं अभी फिटनेस शुरू नहीं करूंगा, पहले मैं मतलब एक फंडामेंटल होता है कि पहले मैं रनिंग करूंगा, फिर मैं स्विमिंग करूंगा, जिम मुझे डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। चलेगा, चलेगा, कुछ तो कर रहा है ना, पर वो कुछ तो कर रहा है। वो उसने एक बोला मुझसे, जैसे मैं किसी को बोलता हूँ ना कि यार अपन को चलना है, लेट्स स्टार्ट हिटिंग जिम, तो मुझे बोलते हैं मतलब एज, अभी एज ज्यादा नहीं, 35-38 एज है, मैंने अभी इवनिंग वॉक करना शुरू करा है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? अब वही है ना, वो प्रायोरिटी नहीं ना उनको, वो उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहे हैं अभी वो। और बॉडी बिल्डिंग और मतलब आप यू कैन मूव वेट्स एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एट एनी एज, एट एनी एज। देयर इज नो बैरियर कि आप इस एज के हो गए तो आप वेट मूव नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी बेस्ट पार्ट इस चीज़ का, इफ यू आर फिजिकली फिट you can move it. If you don't have any identified disease, then you can start any एनी टाइम। time. ब्रदर एक क्वेश्चन और है, लोग इस तरीके से ट्रीट करते हैं इसको कि हमको अगर वजन कम करना है तो हमको कार्डियो करना चाहिए। लोग ट्रीट करते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग। और अगर हमको मसल्स बनाना है, बॉडी बनाना है, तो हमको वेट्स उठाना है। नहीं, वही मैंने आपको कहा ना कि इट रिक्वायर्स हाईली इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज। उसमें कार्डियो भी आ गया, आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आ गई, स्ट्रेचिंग भी आ गई, ये सारी चीज़ें, वो तो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज होता है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता। और वो भी फिर प्लस डाइट आपको करना पड़ेगी प्रॉपर। वेट गेन करना है तो उसके लिए प्रॉपर डाइट लेना पड़ेगी, वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए आपको डाइट मॉडिफाई करना पड़ेगी। ट्रू। तो ये पूरा कलेक्टिव एफर्ट्स होते हैं किसी। और मेनली क्या होता है कि इंसान लेजी है ना, और बॉडी इज ओनली कंसर्न फॉर सर्वाइवल। बॉडी नेवर वांट्स टू बिल्ड मसल। ओके। आप इंसान का मन ही नहीं होता ना करने का, कौन चाहेगा अपने आप को त्रास देना। कुछ लोग दे रहे हैं। वो फिर ये सारे लेम एक्सक्यूजेस, जैसे आपने बोला कि मैं भी पहले वॉक से स्टार्ट करता हूँ फिर मैं जिम जाऊंगा, नहीं होता है ना। हर इंसान का ट्रेड अलग अलग होता है। सही बात है। हर कोई एक्सरसाइज करे वो ज़रूरी नहीं है। तो वेट मूव मत करो आप, दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हो, वॉक, जॉग, साइकिलिंग, बास्केटबॉल खेलो, स्विमिंग कर लो। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे। आजकल बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मेरे ऑफिस में देखा मैंने स्पेशली, या आसपास में देखता हूँ लोगों को, लोग क्या है मुझे बताना बोले कि हमने वेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है, हम एक पाउडर पी रहे हैं। नहीं, वो मैंने कहा ना आपको, पूरी लाइफस्टाइल चेंज और फूड हैबिट्स को अगर आप चेंज नहीं करोगे तो कुछ भी आप पी लो, कोई सा भी पोषण पी लो दुनिया का, वो काम करेगा ही नहीं। एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको अपनी नेचुरली। अगर आपको करना है तो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर वेट रिड्यूस करना है तो कैलोरी डेफिसिट, दैट इज द ओनली वे आउट। ओनली वे आउट। यू हैव टू ईट लेस, बर्न मोर, सिंपल, सरल सा साइंस है। एक मेरा क्वेश्चन और है इसके अंदर, जैसे लोग फिटनेस आजकल बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। आई हैव सीन फ्यू पीपल जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड पीपल आर कंज्यूमिंग सिगरेट्स और टोबैको दे आर कंज्यूमिंग, और वो लोग भी रिगर एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो उसका कुछ सेटबैक आ सकता है लोगों के ऊपर? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। हेवी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज, आई डोंट थिंक कैन गो अलॉन्ग। ओके। पॉसिबल ही नहीं है। मेरे जिम में आते हैं बंदे, वो चेन स्मोकर हैं, वो 10 बर्पीज नहीं लगा पाते हैं। ये फैक्ट है ये। और एज 35-34, 10 बर्पी नहीं लगा पाते। पॉसिबल ही नहीं ना। अगर आप हेवी ड्रिंकर हो, आप ड्रंकर्ड हो, आप स्मोकिंग कर रहे हो, चेन स्मोकर हो, तो आप नहीं कर पाओगे। आप आपसे जॉग ही नहीं हो पाएगा। आप 30-40 पुशअप्स ही नहीं लगा पाओगे 8-1 को। बर्पीज तो बहुत दूर की बात है। ट्रू। इट अपीयर्स। आप क्या खा रहे हो ना, तो वो बॉडी रिफ्लेक्ट होता है उसमें। और आप जब वर्कआउट करते हो तब, अब जैसे मान लीजिए आपने रात में लिकर कंज्यूम की है, तो आप सुबह वर्कआउट ही नहीं कर पाओगे। यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर वर्कआउट। यू विल फील डिसओरिएंटेड, फ्रेगमेंटेड। तो वो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर एक अच्छा इंटेंस वर्कआउट अगर आपको करना है, तो जब तक आपकी अच्छी स्लीप, डीप स्लीप नहीं हुई होगी, तब तक आप वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे इंटेंस। तो सर यंगस्टर्स को सर आप अगर कुछ बताना चाहें, यंगस्टर्स जो हैं, जो भी इस फिटनेस में आना चाहते हैं, जो जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आपका मैसेज? बिल्कुल करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। खूब खाओ और खूब बढ़िया वर्कआउट करो। बिना वर्कआउट के तो लाइफ ही नहीं है यार। सर थैंक यू, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमको टाइम दिया, तो इसके लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। एनी टाइम, एनी टाइम। इतना सारा जो नॉलेज शेयरिंग आपने इनवाइट किया मेरे को, और सारी चीज़ें हम डिस्कस कर पाए, अच्छा लगा मेरे को। सर बहुत मज़ा आया आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।
तो आई होप आप लोगों को हमारा ये एपिसोड पसंद आया, मेरा शहर मेरा सफर इंदौर एडिशन विद हिमांशु का। इसके अंदर बहुत सारी नॉलेज जो सर ने शेयर करी हमारे साथ में, मुझे उम्मीद है आप लोगों के बहुत सारी काम में आए। सर जो है बहुत सारी नॉलेज सर के पास में, इतने सालों से सर फिटनेस के अंदर है, तो आप लोग सर से मिल भी सकते हैं। सर का जिम जो है रिट्स जिम के नाम से है, जंजीर वाला स्क्वायर पर सर का जिम है। रितेश सर इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, आप वहां पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं सर से। सर पर्सनल ट्रेनिंग भी ऑफर करते हैं, तो अगर आप वो प्रोग्राम भी ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं आप सर के साथ में। और एक बार फिर से मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूंगा, जो सर ने अपने इतने कीमती बिजी शेड्यूल में से हमको थोड़ा सा समय दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वाला एपिसोड पसंद आए और आप लोग उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो उसके लिए आप लोग कमेंट्स करिए। हम वापस से सर के साथ बैठेंगे एक बार और हम लोग बहुत सारा डिस्कशन फिर से करेंगे फिटनेस के ऊपर। तो फिटनेस एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो आप सब लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए और अगर इस जर्नी में है तो चलते रहिए, ये कोई मंजिल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं मेरा शहर मेरा सफर विथ हिमांशु सोनी, क्रिएटेड एंड पैकेज्ड बाय आदित्य प्रजापति।